बहुत बोलते हो, एकदम चुप। आज कोई नहीं, सिर्फ रौनक और मुस्कान, तीसरा कोई नहीं आएगा। और वैसे बहुत दिनों से हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहने दो। हम ठीक हो तुम? आप कौन है आंटी? आंटी? तुम्हारी गायत्री माँ? मैं आपको नहीं जानती। मम्मा, पापा, मम्मा, पापा, आइए ना मेरे पास। आप लोग वहाँ क्यों खड़े हो? और ये इतने सारे गेस्ट क्यों बुलाए आप लोगों ने? और हम लोग ये कहाँ पर हैं? मम्मा, प्लीज आप मेरे पास आए ना। आप वहाँ क्यों खड़े हो? आप आओ ना मेरे पास, आओ ना जल्दी। मम्मा, आप लोग बैठे, आइए प्लीज। संभालो, उठाओ, उठाओ, आराम से। I love you, मम्मा। पापा, I love you, पापा। तुम कौन हो? मम्मा, मैं आपकी बेटी काजल। आप मुझे नहीं पहचान रहे हो मम्मा। पापा, देखो ना मम्मा मुझे नहीं पहचान रही है। नहीं, काजल, ऐसी बात नहीं है। वो ये सब लोग तुम्हें नहीं जानते ना, इसलिए। नमस्ते, मेरा नाम काजल शर्मा है। मैं 8 ईयर ओल्ड हूँ और मैं बनारस में रहती हूँ। मेरी मम्मा का नाम रजनी शर्मा और मेरे पापा का नाम कृष्णा शर्मा है और वो बिजनेसमैन है। और मेरे मम्मा पापा मुझे प्यार से काजू बुलाते हैं क्योंकि मैं काजू की तरह एकदम वाइट और बहुत क्यूट हूँ ना, इसलिए। हेलो काजल बेटा, कैसे हो? नो, ये स्ट्रेंजर अंकल है। ये बहुत गंदे हैं मम्मा। मम्मा, स्ट्रेंजर अंकल को बोलो कि वो यहाँ से चला जाए। मम्मा, काजल, अरे आप लोग हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। काजल। डॉक्टर, ये क्या है ये सब कुछ? ये सब पापा और मम्मा क्या हो रहा है सब कुछ? लास्ट टाइम आप लोग उसके साथ थे ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो आप दोनों के चेहरे को पहचानती है। माँ बाप के गुजर जाने के सदमे में वो 8 साल की बच्ची हो गई और इसलिए ये आप ही दोनों को अपना पेरेंट्स मानती है। बट काजल को उसके पेरेंट्स की सच्चाई किसने बताई? मैंने बताया था। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने। क्या जरूरत थी बताने की? बेवकूफ हो तुम। वो काजल बहुत जिद कर रही थी, सुन ही नहीं रही थी। उसको मम्मी पापा से मिलना ही था। रौनक जी को कह रही थी कि रौनक जी उसके साथ बनारस जाए। रौनक जी बनारस चले भी जाते
पर वहां पर भी लोगों से झूठ ही बोलना पड़ता। काजल से ये बात छुपाने के लिए न जाने कितने लोगों से झूठ बोलना पड़ता। झूठ बोल भी देते पर कब तक काजल को झूठी उम्मीद देते हम। एक न एक दिन तो उसको सच्चाई पता चलनी ही थी। जितनी देर से पता चलता उतनी तकलीफ और होती, इसलिए मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। बड़ी आई सच्चाई बताने वाली, और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है तूने। पहले तुमने काजल की जिंदगी कम बर्बाद नहीं की है, जो ये करना जरूरी था तुम्हें। प्लीज, और इसमें मुस्कान की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि अब हमें करना क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, बताने से मना किया था ना, कहा था ना कि कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। अब देख लीजिए नतीजा। अब उसका कुछ हो नहीं सकता। अब आप ही लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा कि इनकी बहुत प्यार से देखभाल करनी होगी। इन्हें किसी प्रकार का कोई सदमा मत लगने दीजिए। ये जैसा बोले ना वैसा कीजिए। बस यूं समझ लीजिए कि 8 साल का बच्चा जो जो चाहता है वो माँ बाप ला के देते हैं। इसके हर ख्वाहिश को पूरी करनी पड़ेगी और आज से आप दोनों के उसके माता पिता का रोल करना होगा। और देखिए, उसे किसी तरह का कोई सदमा ना पहुंचे, नहीं तो इस बार उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। क्या? डॉक्टर साहब, मैं काजल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। हम भी तुम्हारे साथ हैं मुस्कान। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप काजल पर मानसिक दबाव मत डालिए और जितना हो सके ना इनसे दूर रहिए। फिलहाल उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछताछ मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं बीच बीच में इन्हें देखने आता रहूंगा। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन और दवाई दे दिया है। अब बस आप दोनों इनका ख्याल रखें, ठीक है? भैया जी देखिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी भर ये कांड तो चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो क्या मुस्कान भाभी को प्रपोज नहीं करोगे? मतलब ऐसे ही व्यर्थ जाने दोगे सब कुछ? आप सही टाइम का इंतजार करते करते भेजे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से वक्त ही निकल जाए। सलाह अभी तो आप बिना शादी के बाप बन गए हैं, कहीं ऐसा ना हो दादाजी बन के घूमना पड़े आपको। हम आपको एक बार फिर कह रहे हैं, सिर्फ 3 शब्द ही तो हैं, आई लव यू, बोल दीजिए। हाँ बे, इससे पहले कि हम पगला जाए, जाके दिल की बात बोल ही देते हैं। साला प्रपोजियत कर ही देते हैं। तो भैया जी जाइए ना, अभी जाइए, प्रपोज कर दीजिए भाभी को, बोल दीजिए आई लव यू। चलिए खड़ी खड़ी। हम रौनक सिंह है। कौन? रौनक सिंह। और जब रौनक सिंह का स्टाइल, जूते, कपड़े, चप्पल स्पेशल है, तो प्रपोजिया करने का स्टाइल भी रूखा सूखा नहीं बल्कि स्पेशल होगा। मुस्कान,
कल का दिन बहुत स्पेशल होगा तुम्हारे लिए मुस्कान। मुस्कान की मुस्कान को हम हमेशा बरकरार रखेंगे और ये हमारा वादा है तुमसे। कि आप हिस्सा बनेंगी रौनक सिंह की जिंदगी का। काजल बेटा दरवाजा खोलो। चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ और परेशान हो सबके सब। काजल, काजल, काजल दरवाजा खोलो। एक्सक्यूज मी, जी मुझे काजल शर्मा से मिलना था। इंस्पेक्टर शांतनु विश्वास, क्राइम ब्रांच। तो क्या है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं इधर आया हूँ। ओह माय गॉड, ये इंस्पेक्टर यहाँ कहाँ से आ गया? अगर इसने मुझसे सवाल किया और इसे मुझ पर शक हो गया तो नो 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 नो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती अब। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है। अब मैं अपने फेक प्रोफाइल से मानव के फेक प्रोफाइल पर मैसेज करके उसको ये बता दूंगी कि जब वो लोग मुझे ढूंढकर अपने घर ले जाएं और जब डॉक्टर को बुलाएं तो डॉक्टर को वो कुछ ऐसे सेट कर दे कि डॉक्टर उन सबको ये बोले कि मेंटली मैं 8 साल की छोटी बच्ची बन गई हूँ। ये जगह सही रहेगी। थैंक गॉड मैं बच गई आज, वरना वो इंस्पेक्टर पता नहीं क्या सवाल जवाब करता मेरे साथ। बड़ी आई मेरे माँ पापा की सच्चाई बताने वाली। मुझे रौनक जी से दूर कर देना चाहती हो ना? अब देखना मुस्कान मम्मा, तुम खुद कैसे इस दुनिया से दूर हो जाओगी। सो लो मम्मा, जितना रौनक जी के कंधे पे सर रख के सोना है सो लो। कुछ ही दिनों में तुम्हें मैं अपनी असली मम्मा के पास भेज दूंगी।
रौनक जी हटिए ना, वो काजल के उठने का वक्त हो गया है, मुझे उसके पास जाना है। रौनक जी, मुझे काजल को ब्रेकफास्ट देना है, उसको दवाइयाँ देनी है और उसके बाद उसको लेकर हॉस्पिटल भी जाना है, इसलिए मुझे बहुत बोलते हो, एकदम चुप। आज कोई नहीं, सिर्फ रौनक और मुस्कान, तुम और हम। तीसरा कोई नहीं आएगा। और वैसे बहुत दिनों से हम तुमसे कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहने दो। हम आज हम दोनों बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। वैसे भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद तुम्हें जाना हो तो अपनी उस सेल्स इंटर्नशिप के लिए चले जाना। बेस्ट स्टूडेंट भी तो बनना है, वो सपना मत भूलना कभी। पर रौनक जी, काजल की ऐसी हालत है, ऐसे में बाहर जाना, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कॉलेज जा पाऊंगी या नहीं। काजल के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से ही हुआ। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है रौनक जी, उसे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। एकदम चुप। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है मुस्कान, अपने आप को दोषी मत ठहराओ, ठीक है? पर जहां तक काजल की बात है तो हमारे पास उपाय है। अब स्माइल प्लीज।